डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग सी प्रोग्रामिंग के कुछ प्रोग्राम कर रहे थे और एलसिफ की लेटर से रिलेटेड कुछ हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पे ली थी। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को ऑलरेडी कर लिया है, वो सॉल्यूशन आपके पास में पहुँच चुका होगा और अब एक नेक्स्ट सॉल्यूशन हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम का लेके आए। इससे पहले एक बार फिर से हम एलसिफ की लेटर का जो कंस्ट्रक्ट है उसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हम इससे इसको चालू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट होगा वो इफ होगा, उसके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन है वो हम पास करेंगे और उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट इसके अंदर हम रख सकते हैं जो भी हमें एग्जीक्यूट वहाँ पे कराना है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर हम ब्लॉक लगाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद हम मल्टीपल एलसिफ लगा सकते हैं। एलसिफ में फिर हमें कंडीशन पास करनी होगी और मल्टीपल स्टेटमेंट इसके अंदर भी हम रख सकते हैं और ऐसा जितना चाहे हम उतना एल्सिफ यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में हमें एक एल्स यहाँ पे लगाना होगा और उसके अंदर भी कुछ एरर हैंडलिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं और जो हमारा बचा हुआ कंसेप्ट, लेफ्ट आउट कंसेप्ट जितना है वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट ये है। एक प्रॉब्लम हमने कर ली थी और अब हम सेकेंड प्रॉब्लम को यहाँ पे ले लें। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी है वेब टू कैलकुलेट सैलरी इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA। तो हमें किसी एम्प्लॉई की बेस सैलरी जो है, टोटल सैलरी कितनी हुई वो कैलकुलेट करनी है। उसमें बेसिक पे हमें जोड़ना पड़ेगा, HRA जोड़ना पड़ेगा और DA जोड़ना पड़ेगा। तो ये बेसिक पे आपको पता ही है कि जो एग्जैक्टली एक नीड पे जो तय होती है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉई की, उसको कहते हैं। HRA हाउस रेंट अलाउंस है कि उसको जो घर गृह भत्ता है वो कितना मिलेगा और DA जो है वो डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता होता है। तो ये तीन कंपोनेंट यहाँ पे सैलरी के हैं जिनको जोड़ के आपस में और सैलरी उनकी कैलकुलेट की जाएगी। अब हम ये पर्टिकुलर लॉजिक इसमें क्या है कि अगर उसकी बेसिक सैलरी 15,000 से कम है तो उसका HRA हमें 10% रखना है और बेसिक सैलरी उसकी 95 बेसिक सैलरी का रखना है 10% और DA रखना है 90% ऑफ बेसिक सैलरी। सेकंड जो लॉजिक है, अगर वो 15 से 20 के बीच में उसकी बेसिक सैलरी है तो हम उसका HRA फिर 12% यानी कि वो बढ़ जाएगा और DA जो है वो कम हो जाएगा, 85% उसका DA हो जाएगा। इसी तरह से इफ द सैलरी इज अबाउट 20,000 और सिर्फ 3 स्लैब यहाँ पे हमने रखे हैं कि अगर 20,000 से ऊपर का होगा फिर उसका HRA और ज़्यादा उसको मिलेगा, यानी कि अच्छा घर हम उसको रहने के लिए दे रहे हैं। जो अच्छी सैलरी पे एम्प्लॉई है उनको अच्छे घर में रहने का अधिकार है और बेसिक सैलरी का ये होगा 15%, लेकिन DA जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि डियरनेस अलाउंस जो उसको, चूंकि उसकी सैलरी ज़्यादा है तो उसको महंगाई भत्ते की कम जरूरत पड़ेगी, तो 75% यहाँ पे उसको दिया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हम जब भी इस तरह की कैलकुलेशन अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद में फिर हम उसकी एल्गोरिदम के ऊपर सीधे चले जाएंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम ऑफ सैलरी कैलकुलेशन की ये है और इसका एल्गोरिदम का स्यूडो कोड यहाँ पे हमने एक लिखा है हल्का सा। तो इस तरह से आप पहले एक कच्चा काम जो है वहाँ पे कोडिंग करने से पहले हम कर लेते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट जो है वो सेट हो जाए और आगे हमें किसी तरह की समस्या ना आए। तो यहाँ पे हमने कहा था कि इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 15,000, तो इंक्लूसिव रहेगी ये, यानी कि बेसिक सैलरी अगर 15,000 है या फिर उससे कम है तो हमारा HRA 10% ऑफ बेसिक सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे और DA हम 90% ऑफ बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल सैलरी वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे BS प्लस HRA प्लस DA। तो लास्ट जो हमारा प्रॉब्लम था उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं थे, सिंगल स्टेटमेंट थे पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को हमने लिया है कि देखेंगे एग्जैक्टली हमारा प्रोग्राम जब हम इसको अभी बनाएंगे एक्चुअली में तो किस तरह से ये बनेगा।
तो फिर हमने सेकंड कंडीशन यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लिए हैं फिर से कि बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000 एंड बेसिक सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 20,000, 20,000 के इक्वल हो या उससे कम हो और 15,000 से ज़्यादा हो, तो उसके बीच में पड़ने वाला ये कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ भी इसको हमें एंडिंग से कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। दो लॉजिक यहाँ पे एग्जैक्टली है कि 15,000 से ज़्यादा हो और 20,000 के इक्वल या फिर उससे कम हो, तो फिर हम एच आर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 12% ऑफ बेसिक सैलरी और डी 85% ऑफ बेसिक सैलरी, और टोटल सैलरी फिर कैलकुलेट करेंगे बेसिक सैलरी प्लस एच आर ए प्लस डी ए, हमेशा हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे, उसको बाद में हम प्रिंट कराएंगे। एल्स अदरवाइज फिर एच आर एल्स में कंडीशन क्या चली जाएगी कि 20,000 से ऊपर, क्योंकि इक्वल तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारी जो लेफ्ट आउट कंडीशन है की क्या है कि वो अगर 20,000 से ऊपर ऊपर की जितनी भी बेसिक सैलरी है उन सब के लिए जो एच आर ए होगा वो 15% होगा और डी ए 75% कैलकुलेट करेंगे वो बेसिक सैलरी, और टोटल सैलरी फिर यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस एच आर ए प्लस डी ए के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरह से एल्स कंस्ट्रक्ट यहाँ पे कितना बेनिफिशियल है आप ये देख रहे हैं कि हमने सिर्फ दो कंडीशन यहाँ पे चेक की है, और जो लेफ्ट आउट कंडीशन वो हमारी ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर यहाँ पे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम को करके देख लेंगे। और सबसे पहले हम डॉस बॉक्स के अंदर इसको ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करके तो स्टार्ट कर लेंगे और फाइल मेन्यू में जाके खोल लेंगे। ऑल्ट एंटर से इसको फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, स्मॉल स्क्रीन पे थोड़ा परेशानी होती है हमें। तो अब हम सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक यहाँ पे बना लेंगे और राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी पे बेस करते हुए हम ये कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे हम पूरा कंसेप्ट जो है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो। और यहाँ पे हम फिर लिंक ब्लॉक बना लेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड और फिर हम मेन फंक्शन यहाँ पे प्रोग्राम अपना करेंगे। इसका ब्लॉक बनाएंगे स्टार्टिंग ब्रेस और एंडिंग ब्रेस लगा के, दोनों दो चीज़ें जहाँ जहाँ पे ये लगती हैं हम साथ में उसको यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम साथ में ही दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं वो लगते हैं साथ साथ लगाते हैं। अब सबसे पहले इसका डिक्लेरेशन करेंगे, लोकल डिक्लेरेशन इसके अंदर करेंगे। तो फ्लोट टाइप की कैलकुलेशन सारी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन होंगी, तो हम फ्लोट वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन यहाँ पे करेंगे। तो एक हमें यहाँ पे सैलरी की जरूरत पड़ेगी, सैलरी। एक हमें यहाँ पे बेसिक सैलरी की जरूरत पड़ेगी जो अभी हमने कहा बेसिक सैलरी। एक हमें एच आर ए की जरूरत पड़ेगी और एक हमें यहाँ पे डी ए की जरूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, और फिर हम सबसे पहले CLR फंक्शन को जरूर यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद printf यहाँ पे हम इनपुट करा लेंगे इन चीज़ों को। सबसे पहले हम कहेंगे एंटर योर बेसिक। कंसेप्ट हमें पूरा पता है, तो हम से सिर्फ एक ही चीज हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी कि हम यहाँ पे डेटा के तौर पे बेसिक सैलरी को ही इनपुट यहाँ पे करा दें, और यहाँ पे हम %f फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा क्योंकि हम फ्लोट का यूज कर रहे हैं, और हम bs यहाँ पे
से इनपुट करा लेंगे। अब हमारा लॉजिक यहाँ पे हम चालू कर लेंगे कि सबसे पहला इफ कंडीशन लगा देंगे और बेसिक सैलरी को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमारी कंडीशन थी कि अगर बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 15,000, यहाँ पे हम नीचे से ऊपर की तरफ चालू कर रहे हैं। इससे पहला जो हमने कंसेप्ट लिया था वहां पे हम ऊपर से नीचे की तरफ हमने वो अप्रोच ली थी। तो हमें ये देखना होगा कि किधर किस साइड में लेफ्ट आउट जो पोर्शन हमारा है वो, तो हम उसके अपोजिट एंड से एक तरीके से लॉजिक को स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट इसके अंदर कराना है तो हमें यहाँ पे ब्लॉक बनाना होगा। इंडेंटेशन की फैसिलिटी है इस आईडी के अंदर जो हम टर्बो सी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्टली हम इफ कंस्ट्रक्ट लगा रहे हैं तो वो हमने एक टैब आगे आके लगाया जिससे हमें क्लियरली अपना जो लॉजिक है वो यहाँ पे समझ में आता है। लिखने के टाइम पे हम उसको समझना भी चाहते हैं। तो सबसे पहले हम HRA यहाँ पे कैलकुलेट करा लेंगे। HRA जो है वो 10% है बेसिक सैलरी का। तो BS इंटू 10 बाई 100। आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता ही होगा, तो अगर नहीं आता तो आप एक बार इसको देख लेंगे। और HR यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। बेसिक सैलरी का 10% है, 10% का मतलब 10/100 उसको हमें एग्जैक्टली यहाँ पे रखना होगा। उसके बाद में हम DA, और हम अगर चाहें तो यहाँ पे हम एक पैरेंथेसिस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि पहले एग्जैक्टली BS और इंटू 10 जो है कैलकुलेशन उसका हो जाए। और यहाँ पे ऐसे ही DA हमें 95% रखना है। तो बेसिक सैलरी इंटू 95/100 ये भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा और सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। और यहाँ पे इसको भी हम पैरेंथेसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम एग्जैक्टली 4 DA हमारे पास में है, तो अब हम जो उसकी सैलरी है टोटल सैलरी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सैलरी इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें बेसिक पे ही उसके अंदर ऐड करनी होगी, प्लस उसके अंदर हमें HRA ऐड करना होगा, HRA प्लस उसके अंदर हमें DA ऐड करना होगा। सेमीकोलन लगाएंगे और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट लॉजिक है वो अब यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे हमारी सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है कि सैलरी एग्जैक्टली हमारी कितनी है, और इसको ही हम कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम स्पेस बना के और इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे लॉजिक अपना चेंज करना है और हम कॉन्कैटिनेशन हमें करना होगा। यहाँ पे अगर बेसिक सैलरी अब हमारी 15,000 से अगर हमारी सैलरी बड़ी है, हम तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ कंडीशन चेंज करेंगे ग्रेटर देन 15,000 एंड बेसिक सैलरी is less than equals to 20,000। दो कंडीशन एक साथ यहाँ पे है और इन दो कंडीशंस को हमें फिर से एक साथ जोड़ना होगा। उसके लिए हमें एक और यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस को एक पैरेंथेसिस में इंक्लूड करना होगा जिससे एक सिंगल ट्रू या फॉल्स इफ को रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे HRA इस कंडीशन के ऊपर। HRA जो है यहाँ पे वो 12% है, तो हम यहाँ पे 12 कर देंगे और जो हमारा D है वो 85 है, तो इसको हम 8 यहाँ पे कर देंगे और सैलरी हमारी यहाँ पे एग्जैक्टली कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमारा एक बचा हुआ जो लॉजिक है वो है ग्रेटर देन 20,000, तो वो हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा, हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम सिर्फ HRA और DA इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो
हम इसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे और एक ब्लॉक बना के एल्स का ब्लॉक फिर से बनाएंगे और इसके बीच में हम इसको पेस्ट यहाँ पे कर, यहाँ पे थोड़ी ये समस्या आप लोगों को आएगी करते हुए कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट के जो शॉर्टकट अवेलेबल नहीं रहेंगे। पहले अवेलेबल रहते थे लेकिन अब ये नहीं चल पाते विंडो 10 के अंदर। ये थोड़ी समस्या यहाँ पे आ सकती है, इसको भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो HRA होगा अबाउ वो 15% है और जो हमारी डी है वो 75% रह जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं और अब लास्टली हमें यहाँ पे यहाँ बाहर आने के बाद हम प्रिंट यहाँ पे करा सकते हैं printf your salary statement। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने एक सैलरी स्टेटमेंट आपका बना दिया है और यहाँ पे हम न्यू लाइन भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम चाहें तो उसके जितनी चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं एग्जैक्टली सभी चीज़ें हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि उसकी बेसिक सैलरी होती है हम उसको दिखा देंगे योर बेसिक सैलरी इक्वल्स टू %f। आपकी बेसिक सैलरी जो है वो इतनी है और वो BS से आएगी और यहाँ पे भी हम न्यू लाइन लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि जहाँ पे हम बोलेंगे तो स्टेटमेंट हमारा पूरा सही से नहीं चलेगा, एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट हो जाता है। उसके बाद योर HRA इक्वल्स टू HRA हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे स्पेस डाल के और इसको उसके बराबर भी यहाँ पे ला सकते हैं %f। इस तरह से कुछ हम यहाँ पे स्पेस डाल देंगे और यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देंगे HRA। लॉजिक ऑलरेडी ऊपर से कैलकुलेट करके ला रहा है तो उसके अंदर सिर्फ एक टाइम पे एक ही ब्लॉक एग्जैक्टली चलेगा। तो जो भी उसकी बेसिक सैलरी होगी उसके बेस पे ही ये सब कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे मिल जाएंगे और फिर सही से हम उसको बाहर आके प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे योर DA। यहाँ पे हम पूरा भी लिख सकते हैं हम चाहें तो हाउस रेंट अलाउंस पूरा लिखा जा सकता है। ये DA कहते हैं इसको, HRA कहते हैं इसको और यहाँ पे DA यानी कि डियरनेस इसको हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इसको भी हम कैपिटल में लिख सकते हैं। एक्चुअली जितना ये हम रेड कलर में देख रहे हैं ये सब हमारी स्ट्रिंग्स है जो प्रिंट होनी है तो इनका हमें सही तरीके से फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। तो बेसिक सैलरी को भी हम लिख सकते हैं BS की शॉर्ट फॉर्म BS। तो DA इक्वल्स टू यहाँ पे भी हम %f लगा देंगे और फिर हम यहाँ पे DA लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी टोटल सैलरी आ जाएगी और यहाँ पे हम लिख देंगे और टोटल
total salary equals to परसेंट एफ, और ये हमारा आएगा सैलरी के अंदर। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखेंगे। सैलरी ये एग्जैक्टली जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते जा रहे हैं उन सबकी स्पेलिंग हमें याद हो जानी चाहिए, तभी हम ठीक से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सैलरी हमारा ये स्टेटमेंट है, इसको हम ऐड कर देंगे। न्यू लाइन का जरूर हम ध्यान रखेंगे, जहाँ जहाँ पे हमने एग्जैक्टली प्रिंटफ लगाया है उनके हर एक के अंदर एक न्यू लाइन लगा होना चाहिए, वरना तो ये सारा एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा और आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम थोड़ा सा और व्यवस्थित कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा स्पेस देके, इस तरह से। हमारे जो परसेंट एफ है वो एक लाइन में आ जाने चाहिए सभी, इससे एग्जैक्टली वहाँ पे हमको जो हमारा प्रिंट है वो अलाइनमेंट के साथ में मिले। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे। एक हम यहाँ पे गेट सी एच और लगा लेंगे, इसको लगाना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें फिर यूजर स्क्रीन पे जाके ही अपना आउटपुट फिर देखना, एक एक्स्ट्रा वर्क हमारे लिए वहाँ पे बढ़ जाएगा। इसको हम पहले सेव कर लेंगे, और सेव हम करेंगे इसको सैलरी के नाम से कर लेंगे, सैलरी डॉट सी। और अब हम इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे एक एरर एग्जैक्टली यहाँ पे है, और इंक्लूड की स्पेलिंग गलत हुई है, तो ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप लोग इसको भी सीखेंगे कैसे एग्जैक्टली हम यहाँ पे अपने एरर्स को दूर करते हैं। एक और एरर यहाँ पे है अनडिफाइंड सिंबल printf, तो हमने कहीं पे printf की स्पेलिंग को गलत किया है। एग्जैक्टली एक बार देख लेंगे, ये यहाँ पे गलत है। जब हम printf या scanf की स्पेलिंग को गलत करेंगे तभी हमें लोकेशन एग्जैक्टली नहीं दिखाएगा, तो हमें खुद उस चीज को जाके सर्च करना होगा। फिर से सेव हम इसको करेंगे और हम इसको फिर रन कर लेंगे। एंटर योर बेसिक सैलरी, यहाँ पे भी हमने बेसिक लिख दिया है, तो ये इसको भी हम जाके करेक्ट कर सकते हैं बाद में। तो हम सबसे पहले अपनी बेसिक सैलरी यहाँ पे डाल देते हैं। मान लिया हमारी बेसिक सैलरी है 12,000, तो पूरा स्टेटमेंट बन के आ गया है। योर बेसिक सैलरी इज 12,000, योर हाउस रेंट अलाउंस HRA इज 1,800, योर डियरनेस अलाउंस 95% है तो वो 9,000 है, और जो योर टोटल सैलरी इज 22,800 यहाँ पे हमारी बनी है। तो जो लॉजिक हमने वहाँ पे एग्जैक्टली लगाया था वो काम कर रहा है, और उसने उसी तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो कि जो हमने परसेंटेज एग्जैक्टली इन चीज़ों की दी थी बेसिक सैलरी के ऊपर, वो एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे हमने लॉजिक वहाँ पे लगाया, तो वहाँ पे वो कैलकुलेशन उसी तरह से हो रही है। तो कुछ जो यहाँ पे हमें गलतियाँ नज़र आई उसको भी हम यहाँ पे पहले ठीक कर सकते हैं। हमने बेसिक जो हमने लिखा था वो बेसिक हो गया था, और एक नीचे कहीं पे एक स्पेस नहीं आ रहा योर हाउस के बीच में, यहाँ पे एक और स्पेस एग्जैक्टली आना चाहिए, और हमें फिर इधर से इसको कम करना पड़ेगा अगर अलाइनमेंट सही रखना है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। और फिर से हम इसको सेव करके, सेव जरूर करेंगे क्योंकि जो हमने चेंजेस किए हैं वो फिर वहाँ पे अकर नहीं होंगे और आपको वो सेम प्रोग्राम फिर से वहाँ पे दिखाई देगा, तो इसलिए सेव करना बहुत ज़रूरी है। एंटर योर बेसिक सैलरी, अब हम 20,000 से ऊपर देखते हैं, जैसे 25,000 अगर बेसिक सैलरी है तो फिर योर बेसिक सैलरी BS is 25,000, your base house around house rent allowance is HRA is
3,750 और योर DNS अलाउंसेस 18,750 और टोटल सैलरी जो है वो मिला के 47,500 यहाँ पे बन जाती है। इस तरह से इस तरह के लॉजिक आप एलसीफ के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक हैं और इनमें हम गेट्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने एंड गेट का इस्तेमाल ज़्यादातर यहाँ पे देखा है, तो अभी कुछ लॉजिक आएंगे उसके अंदर हम और गेट का भी एग्जैक्टली यूज़ यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग करते रहिए इसको और आपका लॉजिक बिल्ड करते रहिए, ये आपके बहुत